जय श्री राम मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमृत कलश, जिसमें हम आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें स्वतंत्र भारत की कुंडली के विषय में मेदिनी ज्योतिष के अनुसार चर्चा करने वाले हैं। भारत का जन्म स्वतंत्र भारत का जो जन्म काल है वो 15 अगस्त 1947 को 0 बजे दिल्ली में माना जाता है। सप्तम एवं द्वादश भाव का स्वामी मंगल है तो लग्नेश शुक्र है। वर्तमान में दशा मंगल की चल रही है और मंगल की ही अंतर्दशा 9 सितंबर 2025 से 5 फरवरी 2026 तक रहने वाली है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब किसी राष्ट्र की कुंडली में मंगल की दशा चलती है और वही ग्रह सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी हो तो यह काल उस देश के लिए सामान्य नहीं रह जाता वरन विशिष्ट काल हो जाता है। यह काल विदेश नीति, शत्रु देशों, सैन्य निर्णयों और आंतरिक सुरक्षा संकटों से जुड़ा हुआ होता है। मंगल की भूमिका क्या है? भारत के भाग्य में क्या आता है? मंगल वृषभ लग्न में सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण विदेश नीति, कूटनीति, युद्ध संधियां और विपक्ष और जनता के संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि मंगल भारत की कुंडली में द्वादश भाव का भी स्वामी है, जिसके कारण गुप्त शत्रु, जासूसी गतिविधियां, आतंकवाद, विदेशी साजिशें और परोक्ष खर्च का इस संकेत देता है। इसलिए जब मंगल स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में 26 अक्टूबर को 2025 को दोपहर 12:45 पर प्रवेश किया है तो वह अपनी ही शक्ति में पूर्णतया सक्रिय और अग्निमय रूप में हो जाएगा। यह गोचर भारत के लिए दो-धारी तलवार की तरह सिद्ध होने वाला है। एक और राष्ट्र की सैन्य शक्ति, आत्मबल और वैज्ञानिक विकास में तेजी आएगी, वहीं दूसरी ओर विदेशी तनाव, सीमा विवाद और कूटनीतिक टकराव बढ़ सकते हैं। मंगल की अंतर्दशा अग्नि शक्ति और संघर्ष का काल होती है। भारत की कुंडली में 9 सितंबर 2025 से मंगल की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। यह दशा भारत को 7 वर्ष तक यानी कि 2032 तक प्रभावित करने वाली है। प्रारंभिक चरण सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक सबसे संवेदनशील रहेगा। मंगल की ही अंतर्दशा भी चल रही है। इस अवधि के विशेष योग किस प्रकार के रहने वाले हैं? मंगल स्वग्रही यानी कि अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका है। शनि वक्री है। शनि न्याय और नीतियों में विलंब करेगा, असंतोष बढ़ाएगा, राजनीतिक उथल पुथल मचाने वाला है। इसके अलावा 12 नवंबर से गुरु भी, देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं, जिसके कारण नेतृत्व में भ्रम, निर्णयों पर पुनर्विचार और आर्थिक अस्थिरता रहेगी। बुध भी 9 नवंबर से वक्री हो रहा है, जिसके कारण संवाद विचार में भ्रम, मीडिया और सूचना प्रणाली में असत्य प्रचार की संभावना बन रही है। मंगल 7 नवंबर से 182 दिन के लिए यानी कि लगभग 6 महीने के लिए अस्त होने वाला है, जिसके कारण शक्ति का अस्थायी दमन। यह संकेत देता है कि देश की सैन्य या राजनीतिक शक्ति दिखने में कमज़ोर लेकिन भीतर से उफान मारती नजर आएगी। इस पूरे परिदृश्य में भारत का मंगल एक संग्राम शंखनाद करने जा रहा है। सप्तम भाव का अर्थ है साझेदारी बनाम विरोध। सप्तम भाव देश की कुंडली में राजनयिक रिश्ते, व्यापारिक समझौते और विपक्षी ताकतों का प्रतीक होता है। जब मंगल इस भाव का स्वामी बनकर सक्रिय होता है तो वह दो चीज़ें लाता है: विदेश नीति में कड़ा रुख और आंतरिक विरोध की तीव्रता में वृद्धि। संभावित प्रभाव इसका ये रहेगा
कि भारत की सीमाओं पर तनाव बढ़ेगा, विशेष करके पाकिस्तान, चीन और नेपाल के साथ संबंधों में कुछ कड़वाहट के साथ अस्थिरता आएगी। विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव व्यापारिक साझेदारी और समझौतों से भी संबंधित माना जाता है। विपक्षी दलों की सक्रियता बढ़ेगी, लोकतांत्रिक असंतोष और सड़कों पर आंदोलन की संभावना है। न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका जैसे संस्थागत टकरावों की पुनरावृत्ति होने से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में निश्चित ही टक्कर होने की या टकराव होने की संभावना है। इसीलिए यह काल नीति के पुनर्गठन का काल होगा, जहां भारत पुरानी साझेदारियों से बाहर निकलकर एक नए युग में प्रवेश करने वाला है। द्वादश भाव यानी कि गुप्त शत्रु, जासूसी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो 12वें भाव से ही देखी जाती है। 12वें भाव का स्वामी भी मंगल ही है। जब स्वयं की राशि वृश्चिक में स्थित होगा द्वादश भाव का स्वामी, तो यह भाव बहुत तीव्र रूप से सक्रिय होता है। ये संकेत देता है कि गुप्त शत्रु, कोवर्ट एनिमीज, भारत के विरुद्ध बहुत तेजी से सक्रिय होने वाले हैं। इसलिए भारत के लिए यह काल संक्रमण काल कहला सकता है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल जासूसी और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया गतिविधियां निश्चित ही बढ़ने वाली हैं। वर्तमान समय में जिस समय एआई का दौर, इंटरनेट का दौर चल रहा है, वहाँ लूट डकैती साइबर के उससे होगी, यानी कि साइबर सुरक्षा को भारत को और मजबूत करना होगा। लूटपाट की घटनाएं, क्राइम जो होगा वो सब साइबर क्राइम की अंतर्गत आएगा, यानी कि साइबर सुरक्षा को भारत को अवश्य ही मजबूत करना चाहिए। विदेश नीति में भारत की भूमिका अधिक आक्रामक और निर्णायक होने वाली है, जिसके गुप्त संकेत यह मिलते हैं कि यह समय भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों, सैन्य आधुनिकीकरण और सुरक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देता है। यानी कि इस समय भारत अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों और सेना पर विशेष खर्चा करने वाला है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ गुप्त खुलासे या जासूसी कांड भी सुर्खियों में आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा घोटाले का भी यहाँ खुलासा हो सकता है। इसके अलावा सेक्स स्कैंडल भी इस दरमियान कोई एक्सपोज हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से इस ग्रह गोचर के क्या प्रभाव होने वाले हैं? गुरु के वक्री होने और बुध की वक्र गति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ी अस्थिरता के संकेत नजर आ रहे हैं। मुद्रा बाजार यानी करेंसी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने के संकेत इन 6 माह में दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी में अस्थिरता रहेगी, रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और तेल की कीमतों में बाहरी प्रभाव निश्चित ही अपना हस्तक्षेप साबित करने वाले हैं। मंगल महादशा में देश का फोकस मेक इन इंडिया, रक्षा निर्माण, ऊर्जा स्वावलंबन और डिजिटल सुरक्षा की ओर विशेष रूप से रहने वाला है। भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निश्चित ही आगे बढ़ेगा। भले ही प्रारंभ में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अंततः भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर तेज गति से चलने वाला है। राजनीतिक दृष्टि से इस ग्रह गोचर के क्या संकेत मिलते हैं? मंगल सत्ता, संघर्ष और निर्णय का ग्रह है, इसलिए मंगल की महादशा का प्रारंभिक काल राजनैतिक अस्थिरता, नेतृत्व संघर्ष और विपक्ष की सक्रियता को निश्चित ही बढ़ाने वाला है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक टकराव होना संभव है। न्यायपालिका द्वारा कोई बहुत बड़े महत्वपूर्ण निर्णय मई के महीने तक 2026 में आने वाले हैं, यानी कि नवंबर से मई का महीना 7 महीने का यह कार्यकाल महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय
या विभिन्न हाई कोर्टों के निर्णय आने वाले हैं। जन असंतोष या बड़े जन आंदोलन के संकेत विशेष करके नवंबर के महीने से जनवरी के बीच होने की संभावना है। यानी कि भारत की सरकार को जन आक्रोश को, जन असंतोष को, जन आंदोलन को देखते हुए विशेष रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन यह सब अंततः राजनीतिक पुनर्जागरण का मार्ग भारत की सत्ता में खोलने वाला है। मंगल का उद्देश्य विनाश नहीं, मंगल कभी भी विनाश नहीं करता, बल्कि देश का और विश्व का पुनर्निर्माण करता है। भारत की मंगल की महादशा जो चल रही है, वह देश के पुनर्निर्माण की ओर भारत को अग्रसर करने वाली है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, द्वादश भाव का एक और अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति या आध्यात्मिक उत्थान। इस काल में भारत एक बार फिर आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण का भी साक्षी बनेगा। विश्व मंच पर भारत का सांस्कृतिक नेतृत्व बहुत शानदार तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। योग, आयुर्वेद और वेदांत का प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेज़ी से होगा, जिसके कारण भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैलने वाली है और भारत फिर से एक बार सनातन संस्कृति का परचम पूरे विश्व में फैलाने वाला है और पूरे विश्व को एक संदेश देने वाला है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। भारत विश्व गुरु के भाव को फिर से स्थापित करने वाले घटनाक्रम प्रस्तुत करने वाला है। यानी कि भारत को विश्व गुरु होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। यह मंगल का छिपा हुआ आशीर्वाद है, संघर्ष के बाद आत्मबोध का संकेत है। 7 नवंबर 2025 से मंगल का अस्त होना यानी मौन शक्ति का संदेश। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी शक्ति भीतर चली जाती है, गुप्त शक्ति हो जाती है। यह बाहरी प्रभाव कम दिखाता है, लेकिन भीतर ही भीतर गहरी हलचलें पैदा करता है। इसके कारण ऐसा संकेत मिलता है कि क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र माना गया है, कोई बहुत बड़ा भूकंप भी आ सकता है। 7 नवंबर 2025 से 182 दिनों के लिए मंगल अस्त रहेगा, यानी मई तक, 2026 तक। यह समय भारत के लिए मौन शक्ति यानी आंतरिक रणनीति और गुप्त तैयारियों का संकेत है। सैन्य, राजनयिक और वैज्ञानिक स्तर पर भारत चुपचाप तैयारी करेगा, लेकिन उसका प्रभाव कुछ महीनों के बाद ही दिखाई देगा। इसके संबंध में यहाँ एक बात और कहना चाहते हैं कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान जो आतंकवादी को सरपरस्ती देता है, उसके अंदर वहाँ के सेनाध्यक्ष वर्तमान सरकार के प्रति तख्ता पलट करने की भावना भी रखेंगे और हो सकता है कि 2025 या 26 में पाकिस्तान की सेना राजनीति को समाप्त करके वहाँ पर तख्ता पलट करने की पूरी संभावना बन रही है। शनि और गुरु की वक्र गति का परिणाम शनि वक्री जनता के असंतोष, बेरोजगारी, न्याय की मांग और नीतिगत पुनर्विचार का संकेत कर रहा है। जबकि 12 नवंबर से वक्री होने वाला देवगुरु बृहस्पति सरकार के निर्णयों पर पुनर्मूल्यांकन, वित्तीय संस्थाओं पर दबाव के संकेत दे रहा है। यहाँ वक्र गति का अर्थ है आत्म परीक्षण करने का समय आ गया है। यानी कि भारत की सरकार को असंतोष, बेरोजगारी, न्याय की मांग और नीतिगत विचार और अपने निर्णयों पर पुनर्मूल्यांकन करने का या आत्म परीक्षण करने का समय है। भारत को अपनी नीति, न्याय और अर्थव्यवस्था में सुधार का अवसर मिल रहा है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका द्वादश भाव के सक्रिय होने से भारत की विदेश नीति केंद्र में रहेगी, परंतु मध्यस्थ मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है, विशेषकर एशियाई और मध्य पूर्व एशिया में।
परंतु कुछ गठबंधनों अलायंस में मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को और सशक्त करेगा। यह नॉन अलाइन मूवमेंट 2.0 का आरंभ फिर से हो सकता है। जनता और सामाजिक प्रभाव मंगल माह की महादशा के प्रारंभिक दौर में जनता का स्वभाव आक्रोशपूर्ण और असंतोषपूर्ण तथा सक्रिय होगा। सामाजिक आंदोलनों, किसान, युवा और श्रमिक वर्ग की मांगें बढ़ेंगी। राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान की भावना गहराएगी। यह काल जनता को नवजागरण की ओर ले जाएगा, जहां संघर्ष के बाद आत्मबल का उदय होने वाला है। मंगल महादशा भारत को संघर्ष से शक्ति की ओर ले जाएगी। वहीं पाकिस्तान में तख्तापलट की संभावनाएं लग रही हैं। प्रारंभिक महीनों में भारत अस्थिरता, भ्रम और तनाव में रहेगा, परंतु धीरे धीरे भारत एक नए युग में प्रवेश करने वाला है, जहां उसकी सैन्य, आर्थिक और आध्यात्मिक ताकत एक साथ विकसित होने वाली है। जैसे अग्नि सोने को तपाकर कुंदन बनाती है, वैसे ही मंगल भारत को तपाकर उसे और अधिक तेजस्वी बनाने वाला है। जब ग्रह शांत नहीं रहते तो इस इतिहास भी स्थिर नहीं रहता। 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत भारत के लिए तपस्या का काल होगा, परंतु इसी तपस्या से एक नया स्वर्णिम अध्याय भी जन्म लेने वाला है। जय ज्योति, जय भारत। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने मेदिनी ज्योतिष के अनुसार भारत के स्वर्णिम काल के विषय में, जिसमें भारत एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है, उसके विषय में आपको बताया। और यह भी बताया कि पाकिस्तान में 2025 के अंत में या 2026 में निश्चित ही वहाँ की सेना तख्ता पलट करने वाली है। हमें उम्मीद है कि यह मेदिनी ज्योतिष के अनुसार ज्योतिषीय विश्लेषण अमृत प्लस की ओर से आपको अवश्य ही पसंद आया होगा, और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करेंगे। स्वतंत्र भारत की मंगल की दशा और मंगल का वृश्चिक गोचर आने वाला समय क्या कहता है, इस विषय में आप अपना कमेंट अवश्य लिखें। वीडियो के नीचे अपना कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।